गाजीपुर के बहुचर्चित उसरी चट्टी कांड में आज मुख्तार अंसारी की पेशी होनी थी, लेकिन प्रशासनिक कारणों की वजह से आज वो अदालत में पेश नहीं हो सके, जिसमें आज एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें फिर 10 जनवरी को उपस्थित होने के लिए आदेश दिया है। दरअसल पूरा मामला 15 जुलाई 2001 का है, जब मोहम्मदाबाद से मुख्तार अंसारी अपने पूरे काफिले के साथ मऊ के लिए रवाना हुए थे और वहीं रास्ते में उसरी चट्टी पर उन पर हमला हुआ था, जिसमें 2 लोग की मौत हो गई थी और मुख्तार अंसारी समेत 9 लोग घायल थे। इस मामले में मुख्तार अंसारी ने मोहम्मदाबाद थाने में नामजद अनिल सिंह, ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह के खिलाफ नामजद एफआईआर कराई थी, जिसमें आज एमपी एमएलए कोर्ट में मुख्तार अंसारी की गवाही होनी। इस मामले में एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा यह फिर आदेश दिया गया है कि मुख्तार अंसारी 10 जनवरी को फिजिकल तौर पर न्यायालय में उपस्थित होंगे। गाजीपुर से प्रदीप शर्मा। रिपोर्ट में आप जानेंगे कि इस बात की पुष्टि एडीसी क्रिमिनल नीरज श्रीवास्तव और मुख्तार अंसारी के वकील लियाकत अली दोनों ने ही की है। आज मुख्तार अंसारी की तरफ से एक गवाह तौकीर की गवाही हुई। मुख्तार अंसारी के वकील लियाकत अली ने भी बताया कि 10 जनवरी को मुख्तार अंसारी को पेश होना है और हमने कोर्ट से सुरक्षा की गुहार लगाई है, क्योंकि मुख्तार अंसारी इसमें मुख्य गवाह हैं। उनकी बांदा जेल से यहां आने में हत्या की पूरी आशंका है। उन्होंने बताया कि तौकीर ने विवेचक को दिए गए अपने बयान में ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह का नाम लिया था, पर अभियोजन पक्ष की ओर से ये प्रश्न नहीं पूछा गया। वहीं एडीजीसी नीरज श्रीवास्तव ने कहा कि चश्मदीद तौकीर की गवाही हुई है और उसने अभियोजन के कथानक की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि मामले में आज ये चौथी गवाही हुई है और 10 जनवरी को मुख्तार अंसारी की पेशी और गवाही होगी। वहीं नीरज श्रीवास्तव ने इस बात की पुष्टि की गवाह पक्षद्रोही नहीं है, क्योंकि उसने अभियोजन के कथानक की पुष्टि की है। आपको पुनः बता दें कि 15 जुलाई 2001 में मुख्तार अंसारी मऊ के विधायक थे और मोहम्मदाबाद अपने निवास स्थान से अपने काफिले के साथ मऊ के लिए रवाना हुए थे कि रास्ते में ही पूर्व से ही इंतजार कर रहे हमलावरों ने उसरी चट्टी पर घेरकर चारों तरफ से उनके काफिले पर हमला कर दिया था, जिसमें मुख्तार अंसारी के ड्राइवर और गनर की मौत हो गई थी। इसमें ताबड़तोड़ लगभग 200 राउंड फायरिंग हुई थी, जबकि हमले में मुख्तार अंसारी समेत 9 लोग घायल हो गए थे। मुख्तार अंसारी ने ब्रजेश सिंह, अनिल सिंह और त्रिभुवन सिंह को नामजद आरोपी बनाते हुए मोहम्मदाबाद थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। आज इसी मामले में मुख्तार अंसारी की पेशी होनी थी, पर किसी प्रशासनिक कारणों से वो आज अदालत में पेश नहीं हो सके। दोनों लोगों की पेशी नहीं होनी थी। केवल मुख्तार अंसारी क्योंकि इस मामले के वादी और इंजर्ड गवाह हैं, प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं, इसलिए उनको व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए कहा गया था। और ब्रजेश सिंह जैसे वकालतन उपस्थित होते रहे हैं, उसी तरह से उनके उपस्थित होने की संभावना थी। तो मुख्तार अंसारी आज प्रशासनिक कारणों से नहीं आ पाए हैं, तो माननीय न्यायालय द्वारा नेक्स्ट डेट जो है 10 जनवरी नियत की गई है, उस दिन मुख्तार अंसारी को पुनः निर्देश दिया था कि फिजिकली पेश होंगे, लेकिन क्या कारण लगता है सर? उसमें सख्त निर्देश जैसा कुछ नहीं था। निर्देश था, माननीय न्यायालय का निर्देश था, तो वो निर्देश अपने आप में सख्त होता है। माननीय न्यायालय का निर्देश है तो इसलिए उनको आना था और आने की भी पूरी संभावना थी, लेकिन प्रशासनिक कारणों से नहीं आता है, तो अगली डेट पर आएंगे। ऐसा सर एक चश्मदीद की और गवाही हुई, कौन थे, क्या हुआ? वो जो चश्मदीद एक तौकीर चश्मदीद थे और वो घटना के संदर्भ में उन्होंने अभियोजन कथानक का समर्थन किया। 4 गवाही, आज चौथी गवाही थी। तो अभी जैसे वकील नहीं, कोई गवाह पक्षद्रोही नहीं हुआ था। जो अभियोजन के जितनी कहानी थी, उस कहानी को समर्थन किया, तो पक्षद्रोही होने का कोई उसको पक्षद्रोही तो तब कहा जाता है जब पूरी कथानक को आदमी उसके विरोध में साक्ष्य देता है। उन्होंने पूरी कहानी को जो है एज इट इज कहा है, इसलिए पक्षद्रोही जैसा कुछ नहीं है।
अगली तारीख 10 जनवरी 2023 पड़ी है और उस दिन मुख्तार अंसारी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित करने के लिए माननीय न्यायालय का आदेश है और उस दिन मुख्तार अंसारी की गवाही होगी। आज माननीय न्यायालय में उपस्थित हुए थे माननीय न्यायालय के द्वारा सम्मन जारी करने पर, और उन्होंने अपना मुख्य परीक्षा जो है बयान उन्होंने न्यायालय के समक्ष दिया है और उनकी जो है क्रॉस एग्जामिनेशन अभियुक्त गण ब्रजेश सिंह एवं त्रिभुवन सिंह के अधिवक्ता महोदय द्वारा पूर्ण की गई। उनकी गवाही आज पूर्ण हो गई और माननीय न्यायाधीश महोदय ने 10 जनवरी की अग्रिम तिथि दी है और माननीय न्यायाधीश महोदय ने मुख्तार अंसारी को यहाँ पर गवाही के लिए 10 जनवरी को तलब किया गया है और हमने एक सुरक्षा के बाबत एप्लीकेशन दिया था माननीय न्यायाधीश महोदय को कि उनको पर्याप्त सुरक्षा दी जाए जिससे कि मतलब वो निर्भीक होकर गवाही दे सकें, क्योंकि वो वादी मुकदमा है और वही मुख्य गवाह हैं और घायल गवाह हैं। उनकी जो है बादा से यहाँ लाने में रास्ते में कहीं भी हत्या की संभावना है और जिससे कि वो गवाही न दे सकें। अब इसमें 161 के बयान में जो तौकीर ने बयान दिया है उसमें उन्होंने 161 में ये कहा था, आईओ को बताया था कि गाड़ी ट्रक में जो है डाला में छिपे अनिल सिंह, जिसको मैं अच्छी तरह से पहचानता हूं, और 2 आदमी और जिन्हें बाद में बतलाया कि ब्रजेश सिंह निवासी धरहरा एवं त्रिभुवन सिंह निवासी मुड़ियार सैदपुर, दोनों व्यक्तियों AK-47 राइफल व उनके 5-6 बदमाश जो 12 बोर बंदूक व अन्य असलहों से लैस से गोलियां चला रहे थे। 161 के बयान में आईओ ने विवेचक ने तौकीर अहमद के बयान में लिखा है, लेकिन अभियोजन के डीजीपी महोदय द्वारा यह प्रश्न नहीं पूछा गया कि आपने 161 में विवेचक को बयान दिया था तो ये मतलब उनको आपने व्यक्तियों का नाम बताया था कि नहीं बताया था। यह प्रश्न पूछा जाना चाहिए था कि आपने गोलियां चलाने वालों व्यक्तियों का नाम विवेचक को बताया था कि नहीं बताया था। हालांकि अभियोजन के डीसी महोदय ने माननीय न्यायालय से अनुरोध किया मौखिक रूप से कि इस गवाह को पक्षद्रोही घोषित कर दिया जाए। यह डीसी महोदय ने अनुरोध किया कि यह 161 का समर्थन मुलजिम का नाम नहीं बता रहा है, जो कि आईओ ने लिखा है, नामजद लिखा है। तो माननीय न्यायालय महोदय ने कहा कि नहीं, घटना का ये पूरा समर्थन कर रहा है कि वहाँ पर जो है ये लोग मतलब लोग गोलियां चला रहे थे, 150-200 राउंड गोलियां चली, तो गोलियां चला रहे थे, 150-200 राउंड गोलियां चली। यह बात उन्होंने मुख्य बयान में कहा। ऐसे में आज दोनों लोग जो पेशी नहीं हुई इस पर क्या कोर्ट ने कुछ ऐतराज जताया या कुछ कहा? कोर्ट ने माननीय न्यायालय ने कहा है कि हम आदेश अभी करेंगे, आप लोग देख लीजिएगा। 10 जनवरी तारीख माननीय न्यायाधीश महोदय ने बताया है और 10 जनवरी को मुख्तार अंसारी माननीय पूर्व विधायक को तलब किया गया है गवाही के लिए, और हमने पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था दिए जाने का अनुरोध माननीय न्यायालय से किया था, जो कि एप्लीकेशन हमारी आज आदेश में लगी है। उस पर माननीय न्यायाधीश महोदय ने बहस सुन करके आर्डर में रिजर्व कर लिए हैं, कहें कि आश्वासन दिए हैं कि आपके वादी मुकदमा मुख्तार अंसारी को पर्याप्त सुरक्षा दी जाएगी ताकि वो गवाही दे सके। हमने न्यायालय से कहा कि ऐसा न हो, ऐसी संभावना है कि गवाही से पहले ही उनकी हत्या किए जाने की संभावना है, ताकि वो मुख्य गवाह है और सारा केस मुख्तार अंसारी पर ही डिपेंड है। वो गवाही उनका होना इस केस में बहुत ही अनिवार्य है। लियाकत जी, आज मुख्तार अंसारी क्यों नहीं पेश हुआ, क्या कारण आपको? देखिए, अब तो वो हम जेल से जो रिपोर्ट आई है हम तो नहीं देख पाए हैं, लेकिन अब माननीय न्यायालय के समक्ष जो रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट माननीय न्यायालय के पास गोपनीय रखी है कि क्या रिपोर्ट लिख कर आई है। अब वो या तो स्वास्थ्य कारण से या सुरक्षा कारण से लिख कर आया होगा वहाँ से, जेल से, कि नहीं पेश किया जा सकता है।